एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। इसमें देखो, पहले तो इस प्रश्नावली में जो चीज़ें यूज होंगी, इस्तेमाल होंगी, उसके बारे में देखो इसमें क्या है। ये एन है। एन का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी है? जो प्राकृतिक रूप में मिले, 1 2 3। जैसे जो बिल्कुल शुरू में जब किसी ने गिनती स्टार्ट की होगी ना, तो वो 1 2 3 से ही की होगी। ठीक है। जीरो का आविष्कार तो इंडिया ने, वो आर्यभट्ट ने किया था, बाद में किया था। तो जैसे वैसे भी सोच लो कि कोई अनपढ़ है, वो जीरो का उसको खास नहीं पता होता, वो 1 से ही स्टार्ट, 1 से शुरू करता है ना, 1 2 3 4 ऐसे। तो प्राकृत संख्याएं से कौन सी होती है? जो प्राकृतिक रूप में हमें मिलती हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बनी थी, वो 1 से बनी थी, 1 2 3 इस टाइप से। डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। होल क्या है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। मतलब कि इसके अंदर किसकी कमी है? जीरो की और कमी है ना, वो जीरो और लगा दी तो पूर्ण संख्या, मतलब सभी संख्याएं बन गई जीरो के साथ। 0 1 2 3 जीरो और हो जाएगी इसके अंदर एक्स्ट्रा। जेड का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स पूर्ण प्लस अंक। ये संधि विच्छेद करके देखो इसका। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण का मतलब क्या है? पूरा अंक मीन्स पूरे अंक, जो ना तो पॉइंट में हो, ना अपॉन में हो, बटे में नहीं होना चाहिए। डिवाइड वो जैसे 1/2 है, 2/3 है, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। और 1.5, 2.3 इस टाइप दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, और ये भिन्न में भी नहीं होने चाहिए। तो उनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। जो पूरे अक्षर, चाहे वो माइनस के हो चाहे प्लस के हो। फिर है अपना क्यू का मतलब होता है प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय संख्या है कौन सी होती है? जिसको बटे में लिख सकें, P/Q, मतलब के बटे में लिख सकें। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 4/5 इस तरह से। फिर है इसमें तुल्य प्रीमेय संख्या है। तुल्य का मतलब जिसको तोलते हैं हम। ठीक है। मतलब के उसको काटने के बाद जो सेम रिजल्ट आता है, निष्कर्ष है, जो वही निकलेगा। 1/2 है, जैसे 2/4 है, 10/20 है, 20/40। इनको काट के देखेंगे हम। 1 2 0 से 0 कट गई, 1/2 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 1/2 1/2 1/2। सभी का निष्कर्ष यही आया ना। तो तुल्य प्रीमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको काटने के बाद हमारा वही आंसर आए। अब देखो प्रश्नावली 1.1 का पहला सम। इसमें क्या पूछा है? क्या शून्य एक प्रीमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है? देखो, क्या हम जीरो को किसी के अपॉन में, मतलब 0 के अपॉन में कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। देखो 0, हाँ 0 एक प्रीमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 0/1, 0/2, 0/3, 0 के अपॉन में कुछ भी लिख लो आप, माइनस की टर्म लिख लो, मान लिया कि 0-1, 0/-2, कुछ भी, बहुत सारे। इसको मतलब डिवाइड करके देखेंगे, 0 को 1 से भाग करेंगे हम, तो क्या बनेगा? अपना 0 ही आएगा। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। इस टाइप से सभी का आंसर है जो, वो क्या आएगा? 0। तो 0 के इक्वल है। इनको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सम क्या है? दूसरे में पूछा है 3 और 4 के बीच में 6 प्रीमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में आने वाली P/Q की फॉर्म में कोई 6 संख्याएं बतानी है हमें। इसमें देखो कैसे करेंगे। इस सवाल को करने का सिंपल सा तरीका है। जैसे 6 पूछ रखी है ना, जितनी संख्याएं हमसे पूछे उसमें 1 जोड़ दो। 6 + 1 7, जो भी अपना आंसर आए ना, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 7 से, जैसे इसमें 6 संख्याएं पूछी हैं, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 आया। 7 से गुणा और भाग करने पर 7 से ही गुणा कर देंगे, 7 से ही भाग कर देंगे। जो संख्याएं हमें दे रखी हैं, जो अंक दे रखे हैं उनको। जैसे 4 दे रखा था, एक 3 और 4 के बीच में पूछी थी ना, तो 3 को भी 7 से गुणा किया, 7 से भाग किया। ऐसे 4 को 7 से गुणा किया, 7 से भाग किया। अब क्या बना? 7 × 21/7, 7 × 28/7।
21 और 28 के बीच में कौन सी संख्याएं आती हैं? 22, 23, 24, 25, 26 और 27, और सभी के बटे में 7। ठीक है, 21/7 और 28/7 के बीच में कौन सी आएंगी? सिर्फ ऊपर ऊपर वाली बदलती रहेंगी ये संख्याएं। यही हमें ज्ञात करना था। अब देखो थर्ड सम है। तीसरे सवाल में हमसे क्या पूछा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 प्रीमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5, वही बस ये बटे में दे रखा है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। 5 संख्याएं पूछी हैं तो हम वही पिछले तरीके से ही करेंगे। देखो इनके बीच की 5 संख्या इस तरह से है। 5 पूछी है ना, तो 5 में 1 जोड़ दिए, 6 बना। 6 से गुणा और भाग करने पर जो अंक हमें दे रखे हैं उसको 6 से गुणा और भाग करेंगे। 3/5 दे रखा है, एक 4/5 दे रखा है, ऐसे लिख लिया। फिर गुणा 6 ऊपर और नीचे ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब के ऊपर गुणा कर दिया, नीचे रखा तो भाग हो गया। गुणा किया, 6×3 18, 6×5 30, 6×4 24, 6×5 30, ये आ गए। अब इनके नीचे तो 30 ही रहेगा। ठीक है, 30 सभी के। 18 और 24 के बीच में कौन सी संख्याएं आती हैं? 19, 20, 21, 22 और 23। देखो गिन के देखो, 1 2 3 4 5 होगी ना प्रीमेय संख्याएं, तो यही अपना आंसर है। अब आगे देखो चौथा सवाल, इसमें हमसे क्या पूछा है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो कारण बताना है, सत्य और असत्य है। क्यों माना आपने सत्य ही क्यों माना, असत्य ही क्यों माना, इसका कारण भी बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताओ। देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, हमें बताना है। क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? देखो हमने पीछे किया था ना, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4, ये तो होगी अपनी प्राकृत संख्याएं। कौन सी होगी? प्राकृत। और पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? 0 लगा दी थी इसके अंदर, 0 1 2 3 4, ये होगी अपनी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अब क्या बना? देखो क्या प्राकृत संख्याएं सभी पूर्ण संख्या भी है? हाँ है, बल्कि पूर्ण संख्या तो एक फालतू में है अपने पास, 0 और है। ये तो सभी हैं, 1 भी है इसके अंदर, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, आगे भी जो संख्याएं आएंगी वो सभी भी आएंगे। इसलिए क्या है अपना ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। आगे इसका सेकंड पार्ट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ क्या सभी के सभी पूर्णांक है जो वो पूर्ण संख्याएं होंगी? अब देखो हमने क्या किया था, जो पूर्णांक हैं वो कौन से थे? 0 1 2 3, पूर्णांक मीन्स पूर्ण प्लस अंक, पूरे अंक। 0 से उस साइड गए और फिर माइनस में आ गए, -1 -2 -3, इस तरह से ये होते हैं पूर्णांक। ठीक है, फिर पूछा हमसे क्या ये सभी पूर्ण संख्या है? सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में आएंगे। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? अब देखो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4, ऐसे अनंत तक चलेगी। देखो क्या ये सभी हैं इसके अंदर? नहीं है ना, बहुत सारी ऐसी संख्या है जो इसके अंदर नहीं है। जैसे जितने भी नेगेटिव टर्म्स है ना, माइनस की हैं, अपनी माइनस के अंक हैं जो, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए क्या है ये असत्य हो जाएगा। तो इसका कारण कैसे लिखेंगे हम? इसका कारण ऐसे लिखेंगे, असत्य है क्योंकि सभी नेगेटिव संख्याएं पूर्णांक हैं पर पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो थर्ड सम, इसका तीसरा पार्ट है, प्रत्येक प्रीमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ जितने भी प्रीमेय संख्याएं हैं क्या वो सभी के सभी पूर्ण संख्याएं भी होंगी? अब देखो प्रीमेय संख्या होती है जिसको p/q में बटे में लिख सके, मतलब कि 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, बहुत सारी संख्याएं हैं, माइनस में भी है ये सभी। और पूर्ण ये तो होगी अपनी कौन सी प्रीमेय संख्या। और पूर्ण ये मैंने बताई थी, पूर्ण संख्या ये रही अपने ऊपर ही, 0 1 2 3 4। क्या ये सभी इनके अंदर है? नहीं है, नहीं है ना, प्रीमेय संख्याएं इसके अंदर नहीं है बहुत। तो इसका कारण क्या दे देंगे? ऐसे बता देंगे इसका कारण। हम इसका कारण ऐसे बताएंगे, असत्य है क्योंकि बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो प्रीमेय तो हैं
पर पूर्ण नहीं है, जैसे कि 1/2 हो गया, -1/2 है, 4/5 है, ऐसे। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। आगे हम कल दूसरी एक्सरसाइज लेके आएंगे। यदि इसकी PDF चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।